नमस्कार दोस्तों, साल 2011 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये फिल्म मॉडर्न जमाने के मॉडर्न कल्चर, जिसे हम कंटेम्परेरी डेटिंग कल्चर भी कह सकते हैं, पर बेस्ड थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले डायलन और जेनी बिना कपल्स बने अपनी दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का डिसाइड करते हैं। वे दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वे बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के एक दूसरे की फिजिकल नीड्स को पूरा करेंगे, और वो भी अपनी दोस्ती को कायम रखते हुए। ठीक इसके 6 साल बाद 2017 में इंडिया में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था हाफ गर्लफ्रेंड। ये फिल्म फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के ठीक उल्टी थी। यहाँ पर लड़का और लड़की कपल्स तो है, लेकिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में फिजिकल नहीं होना चाहती और उसकी आधी प्रेमिका यानी हाफ गर्लफ्रेंड बनकर रहना चाहती है। इस फिल्म की कहानी ली गई है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर चेतन भगत की बेस्ट सेलर नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड से। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने तो ये मूवी पहले ही देख रखी है तो आप इस किताब की कहानी को अच्छे से जानते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैंने भी इस किताब को पढ़ने के बाद इस फिल्म को बड़ी उम्मीदों से देखा था, ये सोच कर कि जिस कहानी को किताब में पढ़ने में इतना मज़ा आया है, अगर इसी को स्क्रीन पर देखा जाएगा तो यही मज़ा दोगुना हो जाएगा। लेकिन अफसोस, फिल्म देखने के बाद मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। किताब की दी गई इस कहानी को फिल्म में काफ़ी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अगर एक लाइन में कहूँ तो किताब की आत्मा को मारकर केवल उसकी डेड बॉडी को ही फिल्म में स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप जितनी उम्मीद एक मुर्दे से कर सकते हो, केवल उतनी ही इस फिल्म से भी की जा सकती है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। इस कहानी के मुख्य किरदार माधव और रिया हैं, जिनका रोल मूवी में प्ले किया था अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर ने। माधव बिहार के सिमराव का रहने वाला है और बास्केटबॉल का स्टेट लेवल चैंपियन है, लेकिन उसकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर होने के बावजूद भी वो दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ले लेता है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात दिल्ली की ही रहने वाली एक अमीर मारवाड़ी लड़की रिया से होती है। रिया को भी बास्केटबॉल खेलने का शौक था, जिसके कारण उन दोनों की मुलाकात हो जाती है और उनकी यही मुलाकात बाद में दोस्ती में बदल जाती है। लेकिन माधव रिया को पसंद करने के कारण दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही चाहता था, लेकिन रिया सिर्फ दोस्त बने रहना चाहती थी। वो माधव को अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, जबकि फिल्म में इन फीलिंग्स को काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। फिल्म की कहानी के अनुसार रिया भी माधव को काफ़ी पसंद करती है और रिया आगे से आकर माधव को पहले किस कर देती है, जबकि कहानी के अनुसार उन दोनों के दोस्त रहते हुए ही माधव ने अचानक से रिया को एक दिन किस किया था, जिसके कारण रिया काफ़ी नाराज हो गई थी। असल में रिया का माधव की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन ना होने के पीछे एक कारण था, और वो कारण था रिया का बचपन में हुआ यौन शोषण, और वो भी उसके किसी खास अपने के द्वारा। किताब में इस बात का खुलासा काफ़ी लास्ट में किया गया है, जबकि फिल्म में इस चीज़ को दिखाया ही नहीं गया है, जिसके कारण फिल्म अपने दर्शकों को ये समझाने में फेल रही कि आखिर रिया माधव के साथ फिजिकल क्यों नहीं होना चाहती। कहानी में इसके बाद माधव एक दिन रिया को अपने हॉस्टल के कमरे में लेकर जाता है और वहां उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके कारण उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और रिया उसे छोड़कर चली जाती है। और उसके बाद रिया साल के बीच में ही कॉलेज छोड़कर इंग्लैंड के एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है, और माधव अपनी डिग्री पूरी करके अपने गाँव वापस अपनी माँ के पास चला जाता है। उसके गांव में उसकी माँ गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती थी, लेकिन उस स्कूल में उनके पास बच्चों के लिए टॉयलेट्स बनवाने तक के पैसे नहीं थे। फिल्म में भी ये सीन दिखाया गया है, लेकिन फिल्म में अर्जुन कपूर और उसकी माँ के लाइफस्टाइल, उनके कपड़ों और उनके रहन सहन को देखते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसा गरीब भगवान सबको बनाए, क्योंकि फिल्म वाले माधव के लाइफस्टाइल को देखकर लगता ही नहीं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने स्कूल में एक टॉयलेट बनवा सकें। अर्जुन कपूर इस फिल्म में माधव के रोल में कुछ भी लगे, लेकिन गरीब तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिल्म में अर्जुन कपूर की एक ही चीज़ थी जो किताब वाले माधव के कैरेक्टर के साथ उसकी ठीक ठीक मैच होती थी, और वो थी उसकी हाइट। इन सब के अलावा फिल्म में बीजेपी पार्टी और उसके एक स्लोगन को सपोर्ट करने के चक्कर में भी फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी छेड़छाड़ की गई है,
जो कि फिल्म के सेकंड हाफ में आपको पता चलता है। खैर, इन सब के अलावा भी किताब में बहुत से सस्पेंस छुपे हुए हैं जिनके बारे में आपको किताब पढ़कर ही पता चलेगा। किताब को फिल्म की स्टोरी के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें। किताब बहुत शानदार है फिल्म के कंपैरिजन में। फिल्म में किताब की कहानी को काफ़ी मैनिपुलेट किया गया है। तो मेरा सुझाव तो यही है कि फिल्म पर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप इस किताब को पढ़ें और इस कहानी को अच्छे से जानें। किताब को पढ़ने के बाद ही आप उस कहानी को अच्छे से फील कर पाएंगे जिसे फिल्म में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में दिखा दिया गया है। लास्ट में इसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर ये फिल्म किताब की कहानी के साथ बिना छेड़छाड़ के बनाई गई होती तो ये डेफिनेटली एक मास्टरपीस होती। खैर, अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मेरी अगली आने वाली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे डेली शॉर्ट्स को देखें, और अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।